अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल ट्रुथ टीवी। दोस्तों फाइनली रेसलमेनिया 37 ओवर हो चुकी है और इसने हमारे जहन में कई क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, जैसा कि रोमन रेंज ने आखिर डैनियल ब्रायन और एज को क्यों हरा दिया और आगे डैनियल ब्रायन और एज का फ्यूचर क्या होगा। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन से एक बिजार मैच हारने के बाद द फील्ड का फ्यूचर क्या होगा और क्या AEW के बड़े स्टार ने रेसलमेनिया अटेंड की है। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स बताऊंगा, तो ये सारी अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं AEW के बड़े स्टार मीरू के बारे में, जो पहले WWE में रूसेव के नाम से रेसलिंग करते थे। तो मीरू ने रेसलमेनिया की नाइट 1 को लाइव अटेंड किया और फैंस के दरमियान बैठकर रेसलमेनिया की नाइट 1 को देखा और इनके साथ लाना के फादर भी थे। दोस्तों इस बात को उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर कंफर्म किया, जहां पर उन्होंने अपनी वाइफ लाना को मेंशन करते हुए लिखा, आई वुड नॉट मिस योर मैच फॉर द वर्ल्ड, आई लव यू। यानी क्योंकि नाइट 1 पर लाना का मैच था, तो मीरू का कहना है कि उन्होंने लाना की वजह से रेसलमेनिया की नाइट 1 अटेंड की। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं द फील्ड के बारे में, जो रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन से हार चुके हैं, जिसकी वजह एलेक्सा ब्लिस की डिस्ट्रैक्शन थी। दोस्तों इस एंडिंग के बाद कई एक्सप्लेनेशन सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ के मुताबिक एलेक्सा ब्लिस द फील्ड को कंट्रोल कर रही हैं और कुछ के मुताबिक जब एलेक्सा ब्लिस ने द फील्ड को डिस्ट्रैक्ट किया तब वो सिस्टर एबिगेल बनकर आई थी और कुछ रूमर्स के मुताबिक तो एलेक्सा ब्लिस द फील्ड पर टर्न कर चुकी हैं और अब इनकी आपस में फ्यूड हो सकती है। दोस्तों WWE के क्या प्लान्स हैं ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एज और डैनियल ब्रायन के बारे में। और एज और डैनियल ब्रायन का रोमन रेंज से क्लीनली हारने के बाद फ्यूचर क्या होगा और इनके लिए एक पॉसिबल वे ये नजर आ रहा है कि WWE इनकी आपस में फ्यूड करवा सकती है, जो कि एक कमाल की फ्यूड हो सकती है और इनका मैच भी बहुत क्लासिकल होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या एज और डैनियल ब्रायन की आपस में फ्यूड हो सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ, जो है रोमन रेंज के बारे में कि आखिर क्यों रोमन रेंज ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तो इसका सबसे ज्यादा पॉसिबल रीजन यही है कि WWE रोमन रेंज के टाइटल रेन को काफी लंबा और इम्प्रेसिव बनाना चाहती है, क्योंकि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वैसे भी रोमन रेंज WWE को एज और डैनियल ब्रायन जैसे पार्ट टाइमर्स से ज्यादा फायदा करवा सकते हैं, इसीलिए WWE रोमन रेंज से इतनी जल्दी टाइटल नहीं लेना चाहती। इसके अलावा रोमन रेंज की अब किन रेसलर्स के साथ फ्यूड हो सकती है, तो अगर उन रेसलर्स की बात की जाए जिनके साथ रोमन रेंज की फ्यूड हो सकती है, तो उनमें सुजारो और बिग ई का नाम टॉप पर आता है, क्योंकि दोनों फेस सुपरस्टार्स हैं और सुजारो रेसलमेनिया पर एक बड़ा मैच जीतने के बाद काफी मोमेंटम में है और रोमन रेंज के साथ एक अच्छी फ्यूड कर सकते हैं। और अगर बिग ई की बात की जाए तो वो रेसलमेनिया में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार चुके हैं और शायद WWE ने उन्हें ये चैंपियनशिप इसीलिए हरवाई हो ताकि वो उन्हें यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में डाल सकें, क्योंकि WWE अब बिग ई को एक मेन इवेंट सुपरस्टार के तौर पर देखती है। दोस्तों आप रोमन रेंज की आगे किस रेसलर से फ्यूड देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।